कुछ ऐसा कर जाए तो प्यार हुआ यार तेरी दोस्ती का चैन कहीं आदत तू जानता है दिल मेरा। नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज आपको एक विशेष जानकारी, विशेष खबर, विशेष अतिथि से रूबरू कराऊंगा। आप उनसे मिलकर आपको भी गौरवान्वित महसूस होगा कि ऐसे व्यक्ति हमारे झंझारपुर के धरती पर भी आ सकते हैं। हालांकि इनका आना एक संयोग है। झंझारपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर दंपति डॉक्टर सुरविंद्र कुमार झा और सुधा झा की इकलौती पुत्री आस्था भारद्वाज, जो अभी काफ़ी चर्चा में है, उनके जन्मदिन पर डॉक्टर दंपति ने अपनी पुत्री को चांद पर ज़मीन खरीद के दिया था। और उसके बाद कैलिफोर्निया से जो ज़मीन रजिस्ट्री करने वाले लूनर सोसाइटी के लोग हैं, उन लोगों ने इनको आस्था भारद्वाज को एक उपाधि दी। वो उपाधि थी बिहार की प्रथम मून गर्ल की। विभिन्न चैनलों में, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। इसी समाचार पत्र को देखकर महाराष्ट्र में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम कुंदन सिंह है, जी हाँ, कुंदन सिंह कोई छुपा हुआ नाम नहीं है, ये बिहार के मिट्टी के लाल हैं और सोनपुर इनका घर है। फिल्मी दुनिया में एक उभरते सितारे हैं। इनकी कई फिल्में बतौर हीरो आ चुकी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भाषा में बनने वाली फिल्म में ये बतौर हीरो काम किए हैं। हाल फिलहाल में इनकी एक वेब सीरीज ये तूने क्या किया, जो बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर एक हैं रोहित चौधरी, उनके द्वारा बनने ही वाली है। विभिन्न प्रकार के टीवी सीरियल जो भी आप देखते हों, विभिन्न प्रकार के टीवी सीरियल आपने देखा होगा। क्राइम पेट्रोल से लेकर के स्टार वगैरह सब में भी ये काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। इनकी बातें जो मैं आपको कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा जो ये सिर्फ लंबे खींचे जा रहे हैं। मैं अपनी बातों को संक्षेप में करते हुए उनसे आपको सीधे मिलवाता हूँ। वो आस्था भारद्वाज के बारे में महाराष्ट्र के किसी अखबार में, किसी न्यूज़ चैनल पर देखे, गूगल पर सर्च किए, एड्रेस ढूंढे और झंझारपुर पहुँचे हैं सिर्फ और सिर्फ उस माता पिता को धन्यवाद देने के लिए जिनकी सोच ये है कि अपनी पुत्री को मैं कुछ जन्मदिन पर विशेष दूं। चांद पर ज़मीन का टुकड़ा देने से ज़्यादा विशेष क्या हो सकता है? ये तो खैर सोचने वाली बात होगी। भविष्य में बहुत ऐसे पिता होंगे जो इससे भी नायाब चीज़ दे सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सबसे चर्चित और नायाब चीज़ जो उनको दिखा है, मैं कुंदन सिंह जी का स्वागत करता हूं और मैं उनसे ही आपको मिलवाता हूं किस परिस्थिति में, किस सोच के साथ वो झंझारपुर आज पहुंचे। बिहार के उभरते कलाकार बॉलीवुड के कुंदन सिंह जी, आपका स्वागत है। जी प्रणाम, गोड़ लागल छी। की हाल छै झंझारपुर? और बड़ी खुशी की बात है कि आज आप सबके अहाँ सबके बीच में छिए हमें बिहार के बेटा। हालांकि मैं भोजपुरी बेल्ट से हूँ, सोनपुर से हूँ, और खुशी होती है। बेल्ट कोई नहीं होता, भाषा कोई नहीं होती, सब एक है, देश पूरा अपना है। पर मैं उधर भोजपुरी बेल्ट में रहने के बावजूद भी मैं इस इलाके से, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो मिठास है, भाषा की, बोली की, जो मैथिली की हम बात करें, वो गज़ब की चीज़ है। वही चीज़ है जो मुझे बार बार यहाँ से जुड़े हुए रखती है और यहाँ खींच के लाती है यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की खुशबू है। लेकिन इस बार मैं आपके साथ बैठा हूँ तो इसके पीछे वजह बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में मैं था तो मैंने अखबार जो वहाँ का मराठी अखबार आती है वहाँ पे, उसमें मैंने देखा कि एक बिहार से लोग हैं और उन्होंने अपनी बेटी के 10वें जन्मदिन पे आसमान, मतलब चांद पे जाकर ज़मीन खरीद के दिया। मैं सर्च किया गूगल तो आस्था भारद्वाज जो हैं और सुरेंद्र भैया, उनका नाम आया। तो चूँकि सुरविंदर भैया पहले से मेरे काफ़ी करीबी रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे, अगर उनकी बात करें तो बड़े ही प्यारे इंसान, और यहाँ के तो क्षेत्र के इतने अच्छे प्रसिद्ध डॉक्टर में इनकी गिनती होती है। तो मैंने तुरंत इनको फ़ोन लगाया
तो मालूम चला कि जिस चीज़ के बारे में मैं अखबार में महाराष्ट्र में पढ़ सुन और देख रहा हूँ वो चीज़ अपने घर से है, तो मुझे ताजुब हुआ। हालांकि मैं उस समय शूटिंग में व्यस्त था इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि मैं उसी वक्त आऊँ, क्योंकि इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच साधारण नहीं हो सकती। जी सही बात। और आज की तारीख में बेटियों की जो दशा दुर्दशा है समाज में, देश में, तो ऐसे पिता का होना समाज में, देश में, समाज के लिए, देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंस्पिरेशन साबित होता है। तो मैं यहाँ आया हूँ, सबसे पहले तो मैं सुरविंद भैया को धन्यवाद कहने के लिए और इनकी सोच जो है सैल्यूट करने के लिए मैं आया हूँ। ये हमारा मकसद यहाँ आने का। चलिए धन्यवाद। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। काफ़ी लोग आपको देख चुके हैं, जान चुके हैं, आपको चेहरे से भी जानते हैं, टीवी पर भी मैंने भी देखा है और वेब सीरीज तो आ ही रही है। फिलहाल आप मुंबई से झंझारपुर आए हैं। झंझारपुर वासियों के लिए आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो बोली है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, गज़ब की मिठास है। बहुत पॉपुलर भी रहा, यहाँ की बहुत सारी चीज़ें पॉपुलर रही है और यहाँ मिथिलांचल का एक अपना इतिहास रहा है जो काफ़ी गौरवशाली रहा है। तो यहाँ के लोग, जो आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हैं तो हमारी बिहार की एक अलग पहचान, आप लोग हमारे बिहार की एक अलग पहचान हो। एक बाहर में जो जब भी होता है सीना ठोक के गर्व से इंसान कहता है कि हम बिहार से, तो बिहार में अगर पहला नाम आता है कोई तो वो मिथिला और मिथिला वासियों का ही आता है। जी जी जी। आपका आना जी महज एक संयोग भी हो सकता है। आपका नज़र उस न्यूज़ पर पड़ा, महज 10 या 11 साल की वो 10वें जन्मदिन पर उनके माता पिता ने उन्हें चांद पर ज़मीन का टुकड़ा खरीद के दिया। जिस चांद को लोग देखते हैं, उस बच्ची को ये एहसास दिलाया कि उस चांद के एक टुकड़े के तुम मालिक हो। ये एहसास उनको दिलाया और उसी एहसास के तहत आपको भी लगा हो आप आए हैं। आस्था भारद्वाज के लिए आपका क्या, उन माता पिता के लिए भी और ऐसे लोग जो अपने बच्चों को इस तरह की कुछ देते हैं, कुछ ऐसा, जैसे आपने अभी बताया कि लड़कियों का कुछ अपने समाज में, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में आप बतौर हीरो काम किए हुए हैं, वहाँ भी भ्रूण हत्या वगैरह सब होती है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे माता पिता को क्या कहेंगे और लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं एक बात बताना चाहूँगा सर, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जो माता पिता अगर अपनी बेटी को चांद पे ज़मीन देने की मतलब दे सकते हैं खरीद के, तो वैसे माता पिता की सोच और मानसिकता को कुछ मैं अगर सजेशन दूं तो मैं शायद उस काबिल नहीं हूं, क्योंकि उनकी सोच, उनकी मानसिकता अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी है। तभी ऐसी सोच रखने वाला इंसान ही इस तरह का काम कर सकता है। तो बड़े भैया डॉक्टर सुरविंद भैया और भाभी सुधा जी, आप दोनों को मैं दिल से फिर से सैल्यूट करता हूं कि इस तरह की सोच रखते हैं आप। और आप लोग, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इस चीज़ को कितने मतलब गंभीरता से लेते हैं, कितनी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज बिहार ही नहीं, बिहार के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में आप लोग काफ़ी मतलब ज़्यादा लोग आपको सर्च कर रहे हैं। सर्च इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक लोकप्रियता है, लोकप्रियता बिल्कुल नहीं, इंस्पिरेशन, समाज के लिए, देश के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो मैं आप लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि एक जीते जागते उदाहरण हो आप लोग समाज के लिए, देश के लिए। तो ये सारी चीज़ें, रही बात आस्था की, आस्था भारद्वाज की, तो अभी उसकी उम्र है, पढ़ाई लिखाई की कर रही है। इसके साथ साथ मैं उसमें जो चीज़ें हैं, मैं कलाकार आदमी हूँ और कला की बहुत कदर करता हूँ। उसमें संगीत को लेकर एक बहुत ज़्यादा गहरा लगाव रहा है। तो मैं उसके बहुत सारे वीडियोस देखता रहता हूँ और गाती भी अच्छा है और सीख भी रही है। अभी इस इतने कम उम्र में, 10 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग खेलने कूदने में अपना समय बेकार कर देते हैं, उस उम्र में पढ़ाई के साथ साथ अगर आप कला के प्रति इतने जागरूक हो, सीख रहे हो, तो जाहिर सी बात है उस बच्ची का भविष्य मुझे या आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो वाकई चांद का टुकड़ा, आपने बताया कि ओनर है वहाँ पे, वो चांद का टुकड़ा जो है उसकी ओनर नहीं है, वो खुद में अपने आप में एक चांद है, मून गर्ल की उपाधि भी मिल चुकी है। जी जी। कुंदन जी, आप तो एक्टर हैं ही और फिल्मी दुनिया में काम कर रहे हैं, वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आपका अपना प्रोडक्शन भी है। हाँ, प्रोडक्शन हाउस है मेरी और
मैं ऐसे ही विषयों पे फिल्में बनाता हूँ जो समाज को एक संदेश दे। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मनोरंजन के साथ साथ समाज को एक संदेश देना। क्योंकि समाज को सिनेमा एक बड़ा माध्यम होता है समाज को जागरूक करने के लिए। आप कितने भी बहुत सारे फिल्म देखना, आप उसमें अधिकतर जो क्राइम वगैरह होते हैं तो उसमें जब गुत्थी सुलझाई जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई फिल्म का लिंकअप होता है कि मैंने ये फिल्म देखी है, हत्या की साजिश की। तो फिल्म मेकर ऐसे विषयों पे फिल्म बना रहे हैं तो हमारे देश में समाज में इतने अच्छे अच्छे संदेश, मतलब समाज को इतना अच्छा संदेश देने वाला विषय है, तो इन विषयों पे काम होना चाहिए। और मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ अभी, चूँकि मैं थोड़ा समय से पहले बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करता हूँ तो मैं भी चीज़ें पहले नहीं बताया करता हूँ, एकदम समय एग्जैक्ट टाइम पे जाके चीज़ों का उद्भेदन करता हूँ, लाता हूँ लाइमलाइट में कि मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन कुछ योजनाएं हैं इस विषय को लेकर, मून गर्ल को लेकर। ये विश्वास किया जाए कि आपका झंझारपुर आना जी इस विषय को आगे भी ले जाने में कारगर साबित हो सकता है। कुछ आप सोच रहे हैं ज़रूर, और प्रोडक्शन हाउस के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं जो इन सरप्राइज करने वाली गिफ्ट यहाँ पर सामने में रखी हुई है। और ये विभिन्न प्रकार की ये भी है, ये सर्टिफिकेट है। आप वो मिट्टी आया था वो भी कहीं इसी चांद की मिट्टी हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। हम बैठे हैं धरती पे और हमारे हाथ में मिट्टी कहाँ की है सर? चांद की। इसे देखा जाए और ये चाहता हूँ। हाँ, देखिए। और ये एक एहसास आपके झंझारपुर में आप कल्पना कर सकते हैं, बिहार मतलब सोच सकते हैं कि बिहार की जो छवि है, बाहर में लोग एक गलत नज़रिए से देखते हैं अपने बिहार को कि अच्छा बिहार के लोग कम पढ़े लिखे हैं, जाहिल होते हैं, अच्छा वो लूट मार करने वाले होते हैं। अब समय आ चुका है कि भैया ऐसे लोग भी होते हैं। आप देखिए देश के जो बाकी हिस्से के लोग देख रहे हैं, हमारा बिहार बदल रहा है, हमारे बिहार में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। और हमारा जो बिहार है, बहुत साल पहले एक नकारात्मक छवि बनी थी बिहार की, पर अब जाके शासन प्रशासन सब सुधार आ रहे हैं उसमें, कानून व्यवस्था सुचारू ढंग से लागू हो रही है। साथ ही साथ हम बिहारी तो पहले से थे ही, कहावत है कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो यही सारी चीज़ें हैं जिससे भारी पड़ते हैं लोग बाहर वालों के ऊपर, कि ऐसी मानसिकता भी रखते हैं अपने बिहार में भी। हम बिहारी लोग बहुत प्यारे होते हैं और क्रिएटिव होते हैं और एक से बढ़कर एक होते हैं। तो कोई ऐसी भावना ना रखे कि बिहार जाहिलों का राज्य है, यहाँ पढ़े लिखे होशियार लोग भी रहते हैं और इस तरह के काम कर जाने वाले लोग भी रहते हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के ही हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारा उदाहरण की भरमार है। मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न जानना चाहूँगा कि आप तो बिहार के मिट्टी के हैं, लेकिन आप मिथिलांचल में आए हैं, झंझारपुर में आए हैं। मिथिलांचल और झंझारपुर ये कैसा लगा? ये प्रथम बार आए हैं या इससे पहले भी इधर आए हुए थे? दरभंगा आना जाना लगा हुआ था मेरा। मैं इसके पहले शूटिंग के लिए साल 2016 या 17 के आसपास यहाँ आया हुआ था दरभंगा में, पर झंझारपुर मैं पहली बार आया हूँ। और यहाँ के जितने भी लोग हैं इनको देख के, सुन के, समझ के एक अपनापन लगता है। मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं जानता यहाँ पे, लेकिन जिनको ही मिलता हूँ देखता हूँ तो लगता है कि अपना भाई है, ये अपने घर का इंसान है। तो आप सब लोग बहुत प्यारे हो और मुझे खुशी हुई यहाँ आके आप सबों के बीच में बैठा हूँ। यहाँ पे आज बड़े भैया डॉक्टर सुबिंद्र भैया के घर से ही आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मिथिला की धरती पे आके और आप जैसे प्यारे लोगों से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। हमारे चैनल बिहार 24 सच से सामना के दर्शकों के लिए कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें? क्योंकि फिर तो हम बहुत दिनों के बाद शायद मौका मिले फिर आपको रूबरू करवाने का। आप यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, यह भी एहसास है, और भी चांद की मिट्टी के साथ बैठे हुए हैं। कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हो तो आप 2 लाइन में बता दें। संदेश तो मैं देना दूँ इतना, मेरी उम्र बहुत कम है सर, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, 27-28 साल का हूँ, पर दुनिया बहुत घुमा हूँ। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हाथ जोड़ के अनुरोध कर सकता हूँ, संदेश नहीं दे सकता, कि अपने समाज में, देश में बेटियों का जो हश्र है उसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। और समाज में बेटियों की दशा दुर्दशा को संभालना अगर हो तो उसके लिए समाज को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है समाज का। तो इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता, मैं मानता हूँ कि हर कोई सक्षम नहीं है कि चांद पे ज़मीन खरीद सके या कहीं पे भी ज़मीन खरीद सके, लेकिन सोच बदलनी पड़ेगी। अपनी
आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले स्वच्छ समाज का निर्माण करना है, तो अपनी मानसिकता को बदलना होगा कि और ऐसे लोग जो डॉक्टर सुरेंद्र भैया और सुधा भाभी हैं, ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, इन लोगों को तो मैं दिल से सलाम करता हूँ। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। एक चीज़ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके इंटरव्यू देखने के बाद कि आपकी आने वाली अभी जो वेब सीरीज है वो क्या नाम है उसका, थोड़ा सा ये वेब सीरीज कहाँ देख सकेंगे वो? ये डिज्नी हॉटस्टार पे आएगा। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और इसके डायरेक्टर रोहित चौधरी हैं, जो बड़े फिल्मों के हिस्सा रह चुके हैं। गोलमाल जैसे गोलमाल रिटर्न्स वगैरह, संडे वगैरह में रह चुके हैं, एसोसिएट डायरेक्टर रह चुके हैं। उनके डायरेक्शन में है ये। तो OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पे वो आने वाला है। और कुछ कह रहे थे सर आप? क्या नाम है? ये तूने क्या किया। ये तूने क्या किया। तो अब इनकी इंटरव्यू, इनकी बातों की समाप्ति के समय में ये तूने क्या किया में हम लोग इनको देख सकते हैं। और ये झंझारपुरा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झंझारपुर की तमाम जनता, मिथिलांचल और बिहार की ओर से आपको नमस्कार, धन्यवाद देता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ पढ़ के सर्च किए और उस माता पिता को सैल्यूट करने, धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हैं। उस बच्ची को धन्यवाद दिया है जिसने मून गर्ल की उपाधि पाया है, जिस उपाधि को पाने में उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे बिहार के मिट्टी के लाल, बॉलीवुड के सितारे कुंदन सिंह को। ये अपनी बातें बड़ी बेबाकी से रखी। जब मुझे पता लगा कि ये झंझारपुर आए हुए हैं, डॉक्टर सुरविंद्र कुमार झा के यहाँ रुके हुए हैं, आस्था भारद्वाज से मिलने आए हैं, तो मैं खुद को रोक ना सका। मैं इनसे मिलने आया। जब इनसे मैं मिला तो इनसे जितना मैं प्रभावित हुआ, मैं चाहा कि इनसे डायरेक्ट आपको रूबरू करवा दूं। अब इनके वेब सीरीज जो आने वाली है, ये तूने क्या किया, उसमें हम देखेंगे इनके जलवे एक्टिंग के। और फिर धन्यवाद। इसी तरह आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। मैं निश्चित रूपेण आपको कुछ नई चीज़ें, जैसे कि सुरविंद्र कुमार झा जी और उनकी मैडम डॉक्टर सुधा झा ने एक नई सोच के तहत अपनी बेटी को बड़ा गिफ्ट दिया, चांद पर ज़मीन का टुकड़ा दिया। उसी प्रकार नया चीज़ मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आपको परोसता रहूँगा। धन्यवाद। मैं हूँ कन्हैया ठाकुर। कोई भी आप अगर सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें।